जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में हम आपको कुछ सिंपल मेथड्स बताने वाले हैं जो दुनिया के सबसे चुनिंदा लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एंथनी रॉबिन्स। आज की इस वीडियो में हम डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये किताब सफलता के बारे में है और ये बताती है कि इसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। डैरेन हार्डी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बिल्कुल सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो 24 की उम्र में हर साल $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे थे। और इन्हीं मेथड का यूज करके उन्होंने $50 मिलियन से ज्यादा की कंपनी बनाई। इन्हीं सब मेथड्स को समझाने के लिए इस बुक को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा तरीका है जिससे आप छोटी छोटी सही चीजें करके बहुत बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको रिजल्ट तो बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो ज्यादा बड़े नहीं हैं। काफी सारे लोग कंपाउंड इफेक्ट की सिंप्लिसिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये ऐसा है कि जैसे कोई दौड़ने के 8वें दिन ही दौड़ना छोड़ दे क्योंकि वो अभी भी मोटे ही हैं। वो ये नहीं जान पाते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स अगर रोज लिए जाएं तो कुछ समय बाद वो काफी बड़े रिजल्ट देते हैं। छोटी और स्मार्ट चॉइसेस जब कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना की जाती हैं तो हमें बड़े डिफरेंस और रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं जो साथ में ही बड़े हुए। वो एक ही कॉलोनी में रहते थे। तीनों दोस्त एक साल में $50,000 कमा लेते थे। उन तीनों की शादी हो चुकी थी और उनकी हेल्थ और बॉडी वेट भी एवरेज था। पहले दोस्त का नाम है लैरी। वो पहले की तरह रहता था। वो जिंदगी में खुश था, लेकिन कभी कभी वो कंप्लेंट्स किया करता था क्योंकि उसके हालात नहीं बदल रहे थे। दूसरा दोस्त है स्कॉट। इसने कुछ बिल्कुल छोटे स्टेप्स लिए। वो हर दिन एक अच्छी किताब के 10 पेज पढ़ने लगा और काम पर जाते वक्त वो कार में कुछ इंस्ट्रक्शनल और इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनने लगा। उसने अपने हर रोज के खाने से 125 कैलोरीज कम कर दी। तीसरे दोस्त का नाम था ब्रेड, जिसने कुछ गलत चॉइसेस ली। उसने अभी एक बड़ा टीवी खरीदा था जिससे वो अपने फेवरेट शोज देख सके। वो फूड चैनल से रेसिपी सीखता था और घर में वो चीजें ट्राई करता था। और उसने अपनी डाइट में हर हफ्ते एक ड्रिंक भी ऐड कर ली थी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो तो बस जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। 5 महीने के बाद भी लैरी, स्कॉट और ब्रेड की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं आया था। स्कॉट रोज किताबें पढ़ता रहा और अपने काम से आते जाते ऑडियो सुनता रहा। ब्रेड अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। लैरी जैसे पहले था वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, लेकिन लगभग 25 महीने बाद अच्छा खासा फर्क दिखने लगा। 27वें महीने में और भी बड़ा फर्क दिखने लगा और 31वें महीने में बड़ा फर्क तो देखने वाला था। ब्रेड मोटा हो चुका था, स्कॉट पतला हो चुका था और लैरी वैसे का वैसे था। सिर्फ अपने खाने से 125 कैलोरीज कम करके स्कॉट ने 17 किलो वेट कम किया था। कंपाउंड इफेक्ट को समझना आपकी इंस्टा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देगा। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें आपको फास्ट फूड की तरह 30 मिनट में ही सक्सेस मिलनी चाहिए। आपको अपने आप से वादा करना होगा कि आपके दिमाग से लॉटरी जीतने की बात निकल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम सिर्फ एक विनर की कहानी सुनते हैं, ना कि लाखों लूजर्स की। चॉइसेस। हम सब इस दुनिया में एक जैसे आए हैं, बिना कपड़ों के, डरे हुए और अज्ञानी। और यहाँ पर आने के बाद हमारी लाइफ हमारी चॉइसेस का ही नतीजा है। इसके बारे में एक बार सोचो। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो आपकी चॉइसेस के कारण हो रहा है। मतलब पहले आप अपनी चॉइसेस बनाते हो और फिर चॉइसेस आपको बनाती हैं। हर एक चॉइस का आपकी लाइफ के कंपाउंड इफेक्ट पर फर्क पड़ता है। एलिफेंट्स डोंट बाइट। क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? क्या कभी मच्छरों ने? ये जिंदगी में छोटी चीजें ही होती हैं जो आपको काटती रहती हैं। हम उन छोटे डिसीजंस की बात कर रहे हैं जो आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ मदद नहीं करते, लेकिन यही वो डिसीजंस होते हैं जो आपकी सक्सेस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं जानोगे तो ये आपको रास्ते से बाहर कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक सोडा खरीदा और एक पैकेट चिप्स, और जब आप आखिरी चिप्स खाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आज के पूरे दिन की हेल्दी ईटिंग बर्बाद हो चुकी है। जब तक आप चॉइसेस बिना सोचे समझे लेते रहेंगे तब तक आप अपने बिहेवियर को बदल नहीं पाएंगे। अब ये टाइम है उठने का और अच्छी चॉइसेस लेने का। आप ये भी कह सकते हैं कि आप तो लकी हो ही नहीं, लेकिन ये भी आपका बहाना है। हम सब लकी हैं। अगर हम एक छत के नीचे हैं, हमारे हाथ पांव सलामत हैं और आपके पास खाने के लिए भी है, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। सबके पास लकी बनने के चांसेस हैं और हेल्थ और खाने पीने के बेसिक्स पूरे होने के बाद लक बस हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जब लक की बात कर ही रहे हैं तो एक पुरानी कहावत है कि जब मौका तैयारी के साथ मिल जाता है तब लक बनता है। क्या ये काफी नहीं है? कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ गेटिंग लकी। प्रिपरेशन, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी एंड एक्शन गिव्स यू लक। प्रिपरेशन, अपने आप को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना और प्रिपेयर करना, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिलेशनशिप और अपने रिसोर्सेज को। जैसे कि आर्नोल्ड पाल्मर ने कहा था, ये कितनी अजीब बात है, मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ मैं उतना ज्यादा लकी होता जाता हूँ। एटीट्यूड, यहाँ पर लक काफी सारे लोगों से दूर भाग जाता है।
लक हमारे आसपास ही है। असली बात है सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखने की। आप वो नहीं देख सकते जो आप नहीं ढूंढते हैं, और आप उस चीज को तलाश नहीं सकते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको इसका मतलब पता है, ये भगवान द्वारा दी जाती है। एक्शन, और यहां पर हमारा रोल आता है। अपॉर्चुनिटी तो आपको ईश्वर ने दी, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा। यही तो चीज अंबानी को राहुल से अलग करती है। कौन राहुल? वही तो, आप उसे नहीं जानते हैं क्योंकि उसने कभी एक्शन लिया ही नहीं। यहाँ पर हम वो मेथड बताने वाले हैं जिसने टैरेंट को उनकी चॉइसेस पर कंट्रोल करने के लिए मदद की। लाइफ का एक ऐसा एरिया लीजिए जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्या आप अपने बैंक में ज्यादा पैसा देखना चाहते हैं? क्या आप पतला होना चाहते हैं? या अपनी लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ अच्छे रिलेशंस? अब ये इमेजिन कीजिए कि आप उस एरिया में अभी कहाँ हैं, और ये भी इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ होना चाहते हैं, रिचर, थिनर और हैप्पियर। अब जो सबसे पहला स्टेप है वो है अवेयर होना। अगर आप अभी जहाँ हैं वहां से वहां जाना चाहते हैं जो आपका ड्रीम है, तो आपको उन चॉइसेस को जानना होगा जो आपको आपके डिजायर डेस्टिनेशन से दूर ले जाते हैं। अवेयर होने के लिए आपको हर एक एक्शन के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, जिस भी एरिया को आप इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से निकले हुए हर पैसे को ट्रैक करना होगा। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि आप अपने मुंह में क्या डालते हैं। बस एक पॉकेट नोटबुक और पेन हमेशा साथ रखिए और उसमें अपनी हर चॉइसेस लिखिए, हर रोज बिना भूले। और एक ऐसी ही अच्छी चॉइस है कुकू एफएम को यूज करना। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की बेस्ट हजारों किताबों, बायोग्राफीज को और स्किल के बारे में सीख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सबने कुकू एफएम के ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैबिट्स, एक बहुत ही बुद्धिमान टीचर अपने स्टूडेंट के साथ बात करते हुए चल रही थी और फिर वो एक छोटे पेड़ के आगे आके रुक गई। टीचर ने स्टूडेंट को एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पौधे को निकालो जो अभी धरती से निकल ही रहा था। उस बच्चे ने उसे काफी आसानी से निकाल दिया। अब इसको निकालो। टीचर ने एक थोड़े बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जो कि उस बच्चे जितना बड़ा था। उसके काफी कोशिश करने के बाद और कुछ पत्थर का इस्तेमाल करने के बाद वो भी निकल गया। टीचर ने फिर कहा, अब इसको निकालो। वो एक बहुत बड़ा ओक का पेड़ था। लड़का उसके टॉप को भी नहीं देख पा रहा था। उसे पता था कि उसने छोटे पेड़ को निकालने में कितनी मेहनत की है, इसलिए उसने कहा, मैं इसे नहीं निकाल सकता। टीचर ने कहा, तुमने अभी ये बता दिया कि हैबिट्स का जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जितनी ज्यादा वो पुरानी होती है वो उतनी ज्यादा बड़ी होती जाती है और उतनी ज्यादा उनकी जड़ें बढ़ जाती हैं और उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी और गहरी हो जाती हैं कि हम उन्हें निकालने का ट्राई तक नहीं करते। एरिस्टोटल ने कहा है, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। अब आपने देख ही लिया कि हैबिट्स का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपने काफी लंबे समय से बुरी हैबिट्स बना रखी हैं तो वो शायद उस बड़े ओक ट्री की तरह हो गई होंगी। तो अब ये टाइम है आपको बताने का कि आप अपनी बुरी आदतों को कैसे हटा सकते हैं। गेम चेंजर्स, ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज जो आपकी बुरी आदतों को खत्म कर सकती हैं। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, अपनी बुरी आदतों की लिस्ट देखो और हर एक बुरी आदत के लिए ट्रिगर लिखो। मतलब ऐसा क्या होता है जो आपको वो बुरी आदत करने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ज्यादा अल्कोहल कुछ अलग लोगों के साथ बैठकर पीते हैं? अपनी सिचुएशन को बारीकी से देखो। आपका अपनी बैड हैबिट्स परफॉर्म करने का मन कब जागता है? जब आप कार में बैठते हो, जब आप कॉन्फ्रेंस में होते हो। अपनी नोटबुक निकालो और उसमें अपने सारे ट्रिगर्स लिखो, और इस छोटे से काम की वजह से आपकी अवेयरनेस काफी बढ़ जाएगी। क्लीन हाउस, अगर आप अल्कोहल पीना छोड़ना चाहते हैं तो उसकी हर एक बूंद को अपने घर से हटा दें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने घर से सारा जंक फूड निकाल दो और जंक फूड को खरीदना भी बंद कर दो। स्वैप इन, यहाँ पर डैरेन अपनी सिस्टर इन लॉ का एग्जाम्पल लेते हुए बताते हैं कि उसने टीवी देखते हुए समय क्रंची और सॉल्टी जंक फूड खाने की आदत बना ली थी। वो टीवी देखते देखते चिप्स का पूरा पैकेट खत्म कर देती थी और उसे पता तक नहीं चलता था। तो उसने अपनी इस बुरी आदत को गाजर चबाने के साथ बदला और उसे वही फीलिंग मिलती थी जैसे उसे चिप्स खाते समय मिलती थी, और गाजर खाने की वजह से उसे हेल्दी फूड भी मिल जाता था। इसके साथ खेलो और देखो कि आप कौन सी हैबिट बदल सकते हैं। ईज इन, आपकी काफी सारी हैबिट जो आपके अंदर बैठ सी गई हैं उन्हें निकालने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। आपने उन्हें बनाने में काफी साल लिए हैं तो ये सही रहेगा कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें और स्टेप बाय स्टेप उन्हें निकालें। जंप इन, यहाँ पर ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं। जब वो एक बच्चे थे तो उनकी फैमिली लेक रोलिंग्स पर जाया करती थी। इस लेक को पानी ग्लेशियर से मिलता था जिसकी वजह से पानी बहुत ठंडा होता था। वो रोज वहां जाते थे, लेकिन डैरेन को ठंडे पानी में जाना पसंद नहीं था। लेकिन उनके फादर उनकी चांस कभी मिस नहीं होने देते थे। कभी कभी उन्हें लेक में फेंक भी देते थे और कुछ ही सेकंड्स के बाद उन्हें पानी नॉर्मल लगता था। बस ऐसा ही हमारी हैबिट्स के साथ होता है जब हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिक्कत होती है, लेकिन कुछ समय बाद हमारी बॉडी इस बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाती है। मोमेंटम, अगर आपको अपनी 9th या 10th की फिजिक्स क्लास याद है तो आपको एक टॉपिक भी पता होगा जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर होते हैं वो रेस्ट पर ही रहते हैं जब तक उन पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए, और ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं वो मोशन में ही रहते हैं जब तक उनके मोमेंटम को कोई रोक ना दे।
इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, जो लोग हर टाइम टीवी के आगे बैठे रहते हैं वो टीवी के आगे ही बैठे रहेंगे, और जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं वो और बड़ा करते रहेंगे। मोमेंटम को बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब मोमेंटम बन जाता है तो आपके काफी सारे काम आसान हो जाते हैं। क्या आपको याद है जब आप बचपन में मेरी गो राउंड पर खेलते थे, आपके काफी सारे दोस्त उस पर खड़े रहते थे और चिल्ला रहे होते थे कि तेज घुमाओ। शुरुआत धीरे होती थी और आप अपनी पूरी ताकत लगा देते थे, और काफी एफर्ट के बाद वो थोड़ा और तेज घूमने लगता था। लेकिन जो स्पीड आप चाहते थे उसके लिए आपको उसे और तेजी से घुमाना था, और उसके बाद मिलती थी सक्सेस। किसी भी चेंज को अपनाना ऐसा ही होता है। आप पहले छोटे स्टेप्स लेते हैं और छोटे एक्शंस लेते हैं। प्रोग्रेस धीरे होती है, लेकिन जब नई हैबिट्स को करते हुए समय हो जाता है तब बड़ा मोमेंट आता है, और फिर आपकी सक्सेस और रिजल्ट काफी तेजी से कंपाउंड होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब एक रॉकेट लॉन्च होता है। स्टार्टिंग के कुछ मिनट में वो इतनी ज्यादा एनर्जी लेता है जितनी वो पूरी ट्रिप में नहीं लेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी के खिंचाव से बाहर निकलना होता है, और जब वो ये कर लेता है तब वो ऑर्बिट में पहुंच सकता है। आपकी पुरानी हैबिट्स और पुरानी कंडीशनिंग उस रॉकेट की ग्रेविटी की तरह है। सारी चीजें रेस्ट पर रहना चाहती हैं। आपको इस ग्रेविटी को तोड़ने में काफी मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप ये कर लेंगे और आपके पास मोमेंटम आ जाएगा तब आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लुएंस। जिन लोगों के साथ आप अक्सर समय बिताते हैं वो आपका रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार, जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड के द्वारा की गई थी, उन्हें ये पता चला कि आपका रेफरेंस ग्रुप आपकी 95% सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करता है। हमें ये जानना होगा कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहकर पॉजिटिव जिंदगी जीने का नहीं सोच सकते। तो अगर आपके दोस्त या आपके करीबी ऐसी बुरी चीजें कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो ये समय है कि आप उनके साथ कम समय बिताएं और नए लोग ढूंढें जिनके साथ आप समय बिता सकते हैं। आप अपने एसोसिएशन को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: डिसएसोसिएशन, लिमिटेड एसोसिएशन और एक्सपैंडेड एसोसिएशन। डिसएसोसिएशंस। आपको ये पहले से ही पता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जिनसे आपको दूर रहना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन ये काफी जरूरी है। आपको ये हार्ड चॉइस लेनी होगी ताकि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस और ज्यादा अफेक्ट नहीं करे। पहले ये पक्का कर लो कि आपको किस तरह की जिंदगी चाहिए, और फिर अपने आप को उन लोगों से जोड़ो जिनमें वो विजन है। लिमिटेड एसोसिएशंस। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप 3 घंटे बिता सकते हैं, लेकिन 3 दिन नहीं। कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ आप 3 मिनट बिता सकते हैं, लेकिन 3 घंटे नहीं। यहाँ पर डैरेन अपना एग्जाम्पल देते हैं कि उनका एक नेबर है जो कि 3 मिनट वाला फ्रेंड है। 3 मिनट के लिए वो बहुत मजे से बातचीत करते हैं, लेकिन वो दोनों 3 घंटे के लिए बात नहीं करते। आप अपने सारे रिलेशनशिप को देखें और फिर उससे ये पता लगाएं कि कहीं आप 3 मिनट वाले इंसान के साथ 3 घंटे तो नहीं बिता रहे। एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। अभी हमने नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटाने की बात की, लेकिन जब आप ये कर रहे हो तो आपको दूसरे लोगों के पास भी जाना होगा। उन लोगों को ढूंढो जिनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, उन एरियाज में जिसमें आप इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपके बजट में हो तो उन क्लब्स को ज्वाइन करें जिसमें वैसे लोग आते जाते हैं, जैसे बिजनेस क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, तब भी एक अच्छी बात यह है कि आप चाहे जिंदगी में कहीं भी हों, छोटे बच्चे संभाल रहे हों या उन लोगों के साथ रह रहे हों जिनमें आप जैसा कुछ नहीं है, तब भी आप हर उस मेंटोर से सीख सकते हैं जिससे आप चाहो। बस उस मेंटोर ने अपने आइडियाज, थॉट्स या स्टोरीज को किसी बुक में या किसी कोर्स में गैदर किया हो। इन सब चीजों का फायदा उठाओ और वो सब किताबें पढ़ो। ऐसी बहुत सारी किताबें आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। एक्सेलरेशन। यहाँ पर डैरेन अपना एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो कैलिफोर्निया में रहते थे तब वो साइकिल चलाने पहाड़ों पर जाया करते थे और बिना रुके 2 माइल तक चलाते रहते थे, और इसकी वजह से उन्हें काफी दर्द भी होता था। और चलाते चलाते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते थे जिसे हिट द वॉल कहते हैं, और तब आपका दिमाग काफी सारी बातें कहने लगता है कि क्यों रुक जाना चाहिए। और तभी आपका असली सवाल से सामना होता है, क्या आप दर्द को झेलोगे और आगे बढ़ जाओगे, या फिर आप टूट जाओगे और हार मान लोगे। जब डैरेन रियल एस्टेट में थे तब वो एक दिन में ही काफी बड़ी वॉल को हिट करते थे। जब उनकी प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही थी, जब आखिरी क्लाइंट ने भी उनको मना कर दिया था, तब उनका मन काफी सारी बातें बताता था कि क्यों उन्हें सेल्स कॉल को छोड़ देना चाहिए और वापस ऑफिस चले जाना चाहिए। लेकिन हार मानने की बजाय वो समझ गए थे कि उनके कॉम्पिटिटर्स भी इन्हीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। डैरेन को पता था कि अगर वो इस समय को पार कर जाएंगे तो वो अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से आगे होंगे। यही आपकी सफलता का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने वॉल हिट की या नहीं, मैटर ये करता है कि आपने उस वॉल को हिट करने के बाद क्या किया। सोचिए, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपके कोच ने कहा कि आपको 12 रेप्स करने हैं। ठीक है, अगर आप 12 करते हैं तो आप अपनी कोच की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब आप 12 कर लेते हैं, यानी जब आप अपने मैक्स को हिट कर लेते हैं, और तब अगर आप 3 या 5 रेप्स और करते हैं, तब आपके पिछले सेट का रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा रेप्स किए हैं वो ऐड नहीं होंगे, वो आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होता है कि आपने अपने मैक्स से भी ज्यादा काम किया। पिछले 12 रेप्स तो आपको वहां तक लाए हैं। जो असली ग्रोथ है वो